जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती मैं हरशंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज के हमारे वीडियो में हम उड़ीसा का प्रख्यात कृष्ण मंदिर श्री श्री खीरचरा गोपीनाथ मंदिर जो कि बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट के रेमुणा में स्थित है उसके बारे में बात करेंगे और वहाँ का एक प्रसिद्ध भोग वो भी बनाएंगे। श्री गोपीनाथ नाम के पहले इस भोग का क्या महत्व था, क्या योगदान था इस भोग का, जो कि भगवान गोपीनाथ से श्री खीरोचरा गोपीनाथ बन गए। और उनके साथ ही उनके जो बहुत ही प्रसिद्ध भक्त थे माधवेंद्र पुरी, उनकी इच्छा पूर्ति के लिए किस तरीके से यही भोग उन्होंने अपने वस्त्र के नीचे छुपा के रखा था और इसी प्रक्रिया के तहत उनका नाम गोपीनाथ से खीरोचरा गोपीनाथ हो गया, उसके बारे में भी हम बताएंगे। और उनका जो प्रसिद्ध भोग है अमृत केली, उसको भी हम आज बनाएंगे। तो चलिए अमृत केली बनाना शुरू करते हैं और उसी बीच हम भगवान जी के सारे लीलाओं के बारे में आपको बताएंगे। अमृत केली बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में यहाँ पर 1 लीटर दूध धीमी आंच पर गर्म होने के लिए रख दिया है। ये रबड़ी ही होता है, ये जो भोग होता है ये रबड़ी होता है। जो भक्तों को दिया जाता है वो थोड़ा पतला होता है, लेकिन जो मंदिर में बनता है भगवान जी के लिए वो थोड़ा मोटा होता है। इसको कहा जाता है 12 भंडिया भोगो। भांडो का मतलब होता है जो मिट्टी का पॉट होता है हांडी जैसा, उसको कहा जाता है भांडो उड़िया लैंग्वेज में। तो ये प्रभु श्री खीरचरा गोपीनाथ जी का रात का भोग है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था क्या श्री श्री गोपीनाथ मंदिर में, खीरचरा गोपीनाथ मंदिर में जो खीर भोग लगता है क्या वो खीर है? जी नहीं, वो खीर नहीं है, वो रबड़ी है। लेकिन इस रबड़ी के साथ जो कि 12 मिट्टी के हांडी में दिया जाता है, इसलिए उसको 12 भंडिया भोगो कहा जाता है, 12 भंडिया रबड़ी इसको कहा जाता है। इसके साथ अलग से 2 लीटर दूध में खीर बनता है, चावल की खीर बनता है, वो भी भगवान को भोग दिया जाता है रात में। लेकिन जो अमृत केली है वो खीर नहीं है, वो रबड़ी है। जैसा मैंने कहा दिन में भी ये भोग मिलता है, लेकिन दिन में ये भोग भगवान जी के पास नहीं होता, ये भक्तों को वैसे दिया जाता है। ये जो भोग होता है ये भगवान जी को रात में भोग लगता है और ये मिट्टी के पॉट में दिया जाता है, 12 मिट्टी के पॉट में दिया जाता है। और जब हम इस भोग को बनाएं, हम थोड़ा समय के लिए दूध को उबलते रख देना चाहिए ताकि उसके साइड में जो मलाई लग जाए वो थोड़ा सख्त हो जाए, क्योंकि जो अमृत केली भोग होता है उसमें रबड़ी के साथ ये सख्त मलाई भी होती है जो कि इस भोग को बहुत स्पेशल बनाता है। तो अभी हम इसको उबलने के लिए रख देते हैं। और चलिए अभी बात करते हैं कि भगवान उड़ीसा कैसे आए और बालेश्वर के रेमुणा में उनकी स्थापना किसने की और कैसे की। श्री खीरोचरा गोपीनाथ मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि त्रेता युग में जब श्री रामचंद्र जी देवी सीता और भैया लक्ष्मण के साथ वनवास में गए थे, तो उसी समय मध्य प्रदेश के चित्रकूट पर्वत के कामोदगिरी पहाड़ में वो रहते थे, वहीं पर वो अवस्थान करते थे। एक दिन गायों को देख के श्री रामचंद्र जी जो हैं वो बहुत ज़ोर से हंसने लगे। तो माता सीता उन्हें हंसने का कारण पूछते, तो श्री राम जी ने उत्तर दिया, हे सीते, इस त्रेता युग में मैंने बहुत कष्ट सहन कर लिया है और इसकी वजह से मेरी प्रजा बहुत दुखी है। तो मेरी प्रजाओं को संतुष्ट करने के लिए द्वापर युग में श्री कृष्ण के अवतार में मैं अवतरित होऊंगा और वहाँ पर मैं अपनी सखी सखा और गाभी मतलब गाय के बीच अपनी लीला को रचना करेंगे। तो माता सीता द्वापर युग के श्री कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की थी। तो श्री रामचंद्र जी ने अपने धनुष के जो सर है उसके जो अग्रभाग है उसमें पत्थर के ऊपर श्री कृष्ण जी की एक विराट मूर्ति का अंकन किया था। तो माता सीता की जो कर स्पर्श है, हाथ के स्पर्श है, वो मूर्ति जो है वो जीवित हो गए थे और माता सीता उन्हें पूजने लगी थी हर रोज। और रावण द्वारा माता सीता का अपहरण होने के बाद इस मूर्ति की पूजा का दायित्व जो है वो भगवान श्री ब्रह्मदेव को मिला था और उसी चित्रकूट पर्वत के ऊपर बहुत दिन तक उनकी पूजा होती रही। और उसके बाद विश्व प्रसिद्ध कोणार्क टेम्पल के जो निर्माता थे राजा लांगोला नरसिंह देव, उनकी कन्या का विवाह संपन्न करने के बाद अपनी पत्नी के साथ तीर्थाटन में निकल गए थे और वो चित्रकूट पर्वत में श्री रामचंद्र के श्री कृष्ण विग्रह के दर्शन करके उनकी पूजा अर्चना की थी और उस मूर्ति को अपने साथ उड़ीसा लाने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की थी। और राजा जी को उसके बाद स्वप्न में भगवान
श्री कृष्ण जी ने आके कहा था वर्तमान कलयुग हो गया है, तो वो अभी चित्रकूट पर्वत में रहना नहीं चाहते हैं, तो उन्हें एक रमणीय सुंदर स्थान में स्थापना करने की उन्होंने आदेश दी थी। और राजा और रानी प्रत्यागमन के समय रेमुणा, जो कि बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में आता है उड़ीसा राज्य में, उसी रेमुणा में स्थित सप्तसरा नदी के पास उनकी पालकी रुक गई थी। और वो नदी भी भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी धनुष बाण में श्री गंगा देवी जी की आराधना करके माता सीता के लिए बनाई थी। तो नदी अब तो वो मतलब सूख गई है, वो नदी का अब अस्तित्व ही नहीं है। तो उसी नदी के पास श्री गार्गेश्वर शिव मंदिर के पास उनकी पालकी रुक गई थी। और वहाँ पर बहुत सारे ग्वाले रहते थे, तो दूध और दूध से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर होती थी। तो राजा जी को फिर से स्वप्न में श्री कृष्ण जी ने आके कहा कि मुझे इसी स्थान में रहना है। तो भगवान जी की इच्छा को परिपूर्ण करने के लिए 1258 ख्रीष्टाब्द में वहाँ पर श्री गोपीनाथ जी का मंदिर स्थापना की गई थी। उससे पहले उनका नाम खीरोचरा गोपीनाथ नहीं था, उनका नाम सिर्फ गोपीनाथ था। और गोपीनाथ जी के नाम से ही वो उनका मंदिर वहाँ पे प्रतिष्ठा की गई थी। तो वो खीरोचरा गोपीनाथ कैसे हुए, इसके पीछे की कहानी है कि जो प्रख्यात कृष्ण भक्त थे माधवेंद्र पुरी, और उनके लिए उन्होंने खीर चुराई थी, उसकी वजह से उनका नाम खीरोचरा गोपीनाथ हुआ। माधवेंद्र पुरी जो हैं वो प्रख्यात वैष्णव हैं और उनको तो हर कोई जानता है। माधवेंद्र पुरी पूर्व बंग के एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था और बाद में उन्होंने वैष्णव मत अपना लिया था। और माधवाचार्य संप्रदाय के लक्ष्मीपति उनके गुरु थे। क्योंकि ब्राह्मण से वो वैष्णव बन गए थे, तो उनके बाद उन्होंने अपना उपनयन त्याग कर दिया था। तो वो तीर्थाटन के लिए हर जगह घूमते थे जहाँ पर भी भगवान कृष्ण का प्रमुख धाम हुआ करता था। वैसे एक दिन घूमते घूमते वो एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। वो काफ़ी भूखे थे क्योंकि बहुत दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। तो उसी बीच एक बच्चे ने, किशोर ने, उन्हें एक मिट्टी के पॉट में दूध ला के दिया और कहा कि आप उसको पी लीजिए, बाद में आकर मैं इस मिट्टी के पॉट को ले जाऊंगा। लेकिन काफ़ी समय तक वो नहीं आया और उसका इंतज़ार करते करते श्री माधवेंद्र पुरी वहाँ पर सो गए। और सोने के बाद उन्हें स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण जी आके कहे, हे भक्त, मुझे मथुरा में गिरि गोवर्धन मठ स्थापन करके मुझे तुम वहाँ पर गोपाल के रूप में पूजा करो। तो जब इस बात का प्रचार हो गया तो मथुरा में जो धनी व्यक्ति थे, बहुत सारे धनी व्यक्ति थे, तो उन्होंने मंदिर निर्माण का दायित्व लिया और भगवान गोपाल की वहाँ पर मूर्ति स्थापना करके उनको वहाँ पर पूजा अर्चना करना शुरू हो गया। और इसी बीच गोपाल की पूजा में मलाई चंदन की आवश्यकता थी। और ये जो मलाई चंदन होता है वो सिर्फ और सिर्फ जगन्नाथ धाम में मिलता है, जिसको जय मखाल चंदन भी कहा जाता है। और जगन्नाथ धाम में ये जो चंदन होता है वो तब दक्षिण से आता था, अभी तो तमिलनाडु जो है दक्षिण प्रांत का एक हिस्सा है, वहाँ से आता था। तो श्रीक्षेत्रपुरी से वो मलाई चंदन लेने के लिए माधवेंद्र पुरी श्रीक्षेत्र के लिए निकल पड़े। और रास्ते में ही रेमुणा का जो श्री गोपीनाथ मंदिर है वहाँ पर वो कुछ समय के लिए विश्राम लेने के लिए रुके। मंदिर के एक पुजारी से भगवान जी की भोग के बारे में सुनते सुनते, और वो जो अमृत कैली प्रसाद है भगवान जी को रात में भोग लगता है, तो उस भोग को पाने के लिए उनके मन में लालसा जागृत हुई। लेकिन किसी ने भी उन्हें भोग के लिए नहीं पूछा और क्योंकि वो सन्यासी थे तो वो उनसे मांगा भी नहीं गया और वो मांग के नहीं खा सकते थे। लेकिन कुछ दूर में एक छोटी सी मतलब मिट्टी का एक छोटा सा घर था और वहाँ पर रात को वो विश्राम करने के लिए चले गए। और लेकिन अपने भक्त को भूखा देखकर श्री गोपीनाथ जी अपने भक्त की इच्छा पूर्ति करने के लिए वो जो 12 भांड में, जो 12 मिट्टी की हांडी में भोग दिया जाता था, उसमें से एक हांडी उन्होंने अपने कपड़े के नीचे, वस्त्र के नीचे छुपा के रख लिए थे। और मंदिर के जो मुख्य सेवक थे, जो मुख्य पूजक थे, उनको स्वप्न में आकर कहा कि मेरा भक्त माधवेंद्र पुरी भूखा है और मैंने उसके लिए एक हांडी खीर छुपा के रखा है, तुम आके उसको दे दो। तो पुजारी जो थे उसी आधी रात को ये स्वप्न देखकर उसी आधी रात को ही मंदिर की तरफ भाग के गए थे और उन्होंने सच में देखा कि भगवान जी के वस्त्र के नीचे एक मिट्टी की हांड में खीर का कुड़ुआ है। उसके बाद मुख्य पुजारी जो है वो माधवेंद्र पुरी जी को ढूंढते हुए निकले और क्योंकि वो बंगाली थे माधवेंद्र पुरी, तो उनको पुकारने के लिए वो ज़ोर से चिल्लाने लगे, कुथाई गेलो माधवेंद्र पुरी, तुम्हार जन श्री गोपीनाथ खीर कौर चंचूरी। मतलब हे माधवेंद्र पुरी आप कहाँ हैं
और आपके लिए श्री गोपीनाथ जी ने खीर चुरा के रखा है। तो उसके बाद उन्होंने माधवेंद्र पुरी जी को ढूंढ लिया और उन्हें वो खीर की हांडी जो है वो प्रदान की। और इसी वजह से भगवान श्री गोपीनाथ जी का नाम श्री खीरो चोरा गोपीनाथ हो गया। उन्होंने अपने भक्त के लिए खीर चुरा के रखी थी अपने भक्त को देने के लिए, तो इसी वजह से वो खीरो चोरा गोपीनाथ हो गए। खीरो चोरा का मतलब होता है जो दूध की चोरी करता है। और उसके बाद माधवेंद्र पुरी जो है वो शीघ्र चले जाते हैं मलय चंदन लाने के लिए। और मलय चंदन लेकर जब वो वापस आते हैं तो वो मलय चंदन वो श्री गोपीनाथ जी को भी अर्पण करते हैं। गोपाल के लिए तो लेके आते हैं, लेकिन वो गोपीनाथ जी को भी अर्पण करते हैं वहाँ पर। और वो दिन था वैशाख संक्रांति, जिसको कि उड़ीसा में पणा संक्रांति के नाम से जाना जाता है। और उसी दिन उन्होंने श्री गोपीनाथ जी को वो चंदन अर्पित किया था। आज भी वैशाख संक्रांति के दिन भगवान जी को चंदन का प्रलेप होता है श्री माधवेंद्र पुरी जी की भक्ति को याद करने के लिए। यहाँ पर सिंहासन में 3 विग्रह की पूजा होती है। जो मुख्य है श्री गोपीनाथ जी, वो बीच में उनकी पूजा होती है। और उनकी दाईं तरफ जो है श्री मदन मोहन जी और श्री पतित पावन जी हैं, जो कि जगन्नाथ जी की एकल मूर्ति है। और उनकी बाएं पार्श्व में श्री गोविंद जी की पूजा होती है। और ये मंदिर काफ़ी खूबसूरत है। सालों यहाँ पर साल भर यहाँ पर भक्तों का आना जाना रहता है। और आप जब कभी भी उड़ीसा आएँ यहाँ पर ज़रूर जाएँ, आपको बहुत शांति मिलेगी। तो ये थी छोटी सी जानकारी श्री खीरो चोरा गोपीनाथ जी के ऊपर। तो अभी देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, दूध काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। और ये देखिए जो साइड में जो ऐसे लग जाएगा पैन में, तो मैं बना रही हूँ, लेकिन वो मंदिर में जो होता है ना वो हांडी में बनता है। तो जब हांडी के साइड में ऐसे लग जाता है तो उसको जब वैसे निकालते हैं तो वो रबड़ी के ऊपर इस तरीके से जो मलाई होती है ना वो तैरती रहती, इस तरीके की मलाई। तो ये मलाई इसमें आप ऐड करें। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली स्टर करते रहें। तो ऐसा करने से क्या होगा ना, ये जो मलाई हमें चाहिए जो हम अमृत के लिए बना रहे हैं उसमें रबड़ी के साथ मलाई होती है, लेकिन वो मलाई एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया जाता। दूध को कुछ समय उबाला जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है, उसके ऊपर एक लेयर की मलाई जम जाती है, उसके बाद उसको स्टर करते हैं तो ये मलाई देखिए, ये देखिए ये मलाई एक एक पीस में निकलता है। तो ये होता है अमृत के लिए। ये सिर्फ रबड़ी नहीं होता, मलाईदार रबड़ी होता है। नॉर्मली जब हम घर में रबड़ी बनाते हैं तो ये साफरन वगैरह डालते हैं या फिर मतलब उसको अच्छी तरीके से ऐसे मिला मिला के सारी मलाई को उसमें मिला लेते हैं। लेकिन नहीं, जब आप अमृत केली खाएंगे मंदिर में तो ये मलाई भी रबड़ी के साथ आपके मुंह में आएगा। तो हर एक भोग का बनाने का अपना अलग प्रोसेस होता है, क्योंकि ये ऑथेंटिक भोग है, बहुत पुराना भोग है। तो अभी जो हम साफरन वगैरह यूज़ करते हैं वो कुछ भी उसमें यूज़ नहीं होता था। ये प्योर दूध से बनता है और प्योर रबड़ी है। तो जैसा मैंने कहा कि हमें उसको बहुत ज़्यादा मोटा कर देना है। और अभी हमें क्या करना है, उसमें शक्कर डालना है। शक्कर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 4 चम्मच शक्कर दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से इसमें शक्कर डाल सकते हैं। देखिए मैंने इसमें अभी 4 चम्मच शक्कर दिया है, उससे ज़्यादा मैं मतलब नहीं डालूंगी, क्योंकि बहुत मीठा मतलब बहुत मुंह बांधने वाला मीठा नहीं होता। और शक्कर डालने के बाद अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 2 इलायची मैं इसमें डाल रही हूँ, ताकि इसका जो इलायची वाला इसमें फ्लेवर आए। और इसको डालने के बाद अभी हम इसको 5 से 7 मिनट तक और पकाएंगे, ताकि वो जो ब्राउन कलर शक्कर डालने के बाद जो ब्राउन कलर आता है वो आ जाए। ये देखिए मैं आपको 5 मिनट के बाद दिखा रही हूँ और ये हमारी जो अमृत केली है ये परफेक्टली बनके तैयार है। इस कंसिस्टेंसी में जब आ जाए तब आप गैस को ऑफ कर लीजिए। ये कंसिस्टेंसी जो है वो मंदिर के भगवान को भोग लगने वाला होता है, लेकिन जो भक्तों को दिया जाता है दिन में वो थोड़ा पतला होता है, और पतला भी आप बना सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। तो ये देखिए ये है अमृत केली, ये बनके तैयार है। आई होप ये भोग की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, और इसके साथ खीरो चोरा गोपीनाथ जी के ऊपर जो स्टोरी हमने बताई, जो उनकी लीला है, वो भी आपको अच्छी लगी होगी। और इस भोग में ज़्यादा कुछ सामग्री नहीं लगता, सिर्फ दूध, शक्कर और इलायची का इस्तेमाल होता है। तो पहले ज़माने में तो गुड़ का इस्तेमाल हुआ करता था, अगर आप गुड़ से बना सकते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली, हरे कृष्ण।